हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में नीति आयोग से रिलेटेड क्विज सॉल्व करेंगे। इस क्विज में प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन है उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर आपने हमारे नीति आयोग से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है और उसी के बेस पे ये क्विज़ है। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो ज़रूर देख लें। उसके बाद क्विज शुरू करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोक्रेट इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और डी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नो फ्रेंडली इंडिया। तो दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आंसर रहेगा सी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सा आयोग कार्य करता है? ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पहले योजना आयोग योजनाओं का निर्माण करता था और राज्यों को वित्तीय आवंटन करता था, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर है थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाला ये आंसर है नीति आयोग। तो इसका आंसर रहेगा सी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2014, बी 1 अप्रैल 2017, सी 1 जुलाई 2017 और डी 1 जनवरी 2015। तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? इसका ऑप्शन है ए संवैधानिक संस्था, बी वैधानिक संस्था, सी कार्यपालिकीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नीति आयोग जो है यह कार्यपालिकीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्था है। मतलब जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस आधार पर नीति आयोग की स्थापना हुई। तो यह कार्यपालिकीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्था है। संवैधानिक संस्था दोस्तों वह होती है जिसका उल्लेख संविधान में हो, वह होती है संवैधानिक संस्था। और वैधानिक संस्था वह होती है जिसका निर्माण कानून द्वारा हो, मतलब संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो और राष्ट्रपति साइन करे। तो इस प्रकार जिस संस्था का निर्माण होता है वह होती है वैधानिक। जबकि नीति आयोग जो है यह कार्यपालिकीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्था है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन है ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी संसदीय सचिव और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है यह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी वित्त मंत्री। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख आयोग है केंद्र सरकार के, भारत के जो प्रमुख आयोग है, जो संवैधानिक आयोग है, उनमें उपाध्यक्ष या प्रमुखों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है ए अरुण जेटली, बी अरविंद पनगड़िया, सी डॉक्टर राजीव कुमार और डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहले अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मतलब 2015 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए अरुण जेटली, बी अरविंद पनगड़िया, सी डॉक्टर राजीव कुमार और डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इसका आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए अरुण जेटली, बी अरविंद पनगड़िया, सी डॉक्टर राजीव कुमार और डी नरेंद्र मोदी।
तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। दोस्तों ऑप्शन इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका रिवीजन हो जाए प्रॉपर अच्छे से। जैसे अरविंद पनगड़िया जो है ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में और पहले अध्यक्ष, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है वर्तमान में नीति आयोग के। और डॉक्टर राजीव कुमार है जो है करंट में, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है नीति आयोग में वर्तमान में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है A 4, B 3, C 6 और D 5। तो दोस्तों 2019 में ये संख्या परिवर्तित हुई है, 2019 में ये संख्या परिवर्तित हुई है। 2015 में जब स्थापना के समय नीति आयोग में स्थायी सदस्यों की संख्या थी 4 और 2019 में ये परिवर्तित होकर रह गई है 3। तो वर्तमान में नीति आयोग की स्थायी सदस्यों की संख्या है 3। आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है? जिसके ऑप्शन है A 4, B 3, C 6 और D 5। तो दोस्तों पदेन सदस्यों की संख्या वर्तमान में 4 है जो पहले थी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के प्रशासनिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है A अध्यक्ष द्वारा, B उपाध्यक्ष द्वारा, C मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा और D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशासनिक कार्य जो है यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO द्वारा किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इंग्लिश में CEO भी कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शन है A राष्ट्रपति, B प्रधानमंत्री, C नीति आयोग का उपाध्यक्ष और D इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष इन सब की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा B। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन था? ऑप्शन है A डॉक्टर राजीव कुमार, B अरविंद पनगड़िया, C सिंधुश्री खुल्लर और D नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा गया है तो इसका आंसर रहेगा C सिंधुश्री खुल्लर। डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के और अरविंद पनगड़िया पहले वाइस प्रेसिडेंट थे नीति आयोग के और नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है तो प्रेसिडेंट है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी और सिंधुश्री खुल्लर पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला प्रश्न नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसके ऑप्शन है A अमिताभ कांत, B अरविंद पनगड़िया, C सिंधुश्री खुल्लर और D नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है अधिशासी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों अधिशासी परिषद को इंग्लिश में गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। गवर्निंग काउंसिल। तो दोनों नाम ध्यान रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके ऑप्शन है A 1 जनवरी 2015, B 1 फरवरी 2015, C 8 फरवरी 2015 और D 6 फरवरी 2015। तो गवर्निंग काउंसिल या अधिशासी परिषद की पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015 को। तो इसका आंसर रहेगा C। अगला प्रश्न है अधिशासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है A प्रधानमंत्री, B वित्त मंत्री, C नीति आयोग के उपाध्यक्ष और D नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो दोस्तों अधिशासी परिषद की अध्यक्षता भी नीति आयोग की तरह प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा A। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है A सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, B ग्रामीण पिछड़े तथा दलितों का सहयोग सुनिश्चित करना, C राज्यों को वित्त का वितरण करना और D राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। दोस्तों ये जो प्रश्न है यह आपके UPSC लेवल तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट PSC के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों C राज्यों को वित्त का वितरण करना। यह नीति आयोग से संबंधित कार्य नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कार्य नीति आयोग में जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा आप। राज्यों को वित्त का वितरण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। नीति आयोग केवल सलाहकारी संस्था है। तो इसका आंसर C रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नीति आयोग का स्थायी सदस्य नहीं है?
इसके ऑप्शन है ए वी के सारस्वत, बी प्रोफेसर रमेश चंद्र, सी जी सतीश रेड्डी और डी विनोद के पॉल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख है और नीति आयोग के स्थायी सदस्य नहीं है। वी के सारस्वत, रमेश चंद और विनोद के पॉल वर्तमान में नीति आयोग के स्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों ये नीति आयोग से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।